आज के सत्र में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और क्यों मूव है वो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ेगा। डिफेंस एक्सपो, जिसकी आज से शुरुआत गुजरात में गांधीनगर में हुई है और 1350 जो डिफेंस कंपनीज हैं वो यहां पार्टिसिपेट कर रही हैं। करीब करीब 75 देशों से ये कंपनीज हैं और 1.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास का एक इन्वेस्टमेंट आने की बातचीत है। तमाम डिटेल के लिए अब सीधे हम गांधीनगर ही चलते हैं, जहां पर मेरे सहयोगी केतन मौजूद भी हैं ग्राउंड पर। केतन नमस्कार। बहुत सारी कंपनीज आपके इर्द गिर्द हैं और बहुत सारे ये बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स एंड मिसाइल्स एंड गन्स मुझे आसपास दिख भी रही हैं, तो क्या मूड माहौल, क्या सिचुएशन है? देखिए, जितनी कंपनी के नाम आपने लिए उन सबके स्टॉल है, उन सबके जो अस्त्र और शस्त्र है मेरे आसपास है। सबसे पहले मैं कैमरामैन को बोलूंगा कि गांधीनगर के हेलीपैड ग्राउंड में जो यहाँ पर बड़ी प्रदर्शनी हो रही है, एशिया का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपो है और ये इसलिए खास है क्योंकि पहली बार सिर्फ और सिर्फ भारत की कंपनियां हैं वो अपने अस्त्र शस्त्र और गोला बारूद लेकर यहाँ प्रदर्शनी में आई है। 75 देश के लोग जो कि डिफेंस में दिलचस्पी रखते हैं, उनके आधिकारिक डेलीगेशन यहाँ पर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि मेरे ठीक सामने है वो HAL का लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, जो दोनों वर्जन यहाँ मेरे सामने है। और कैमरामैन को बोलूँगा कि इस तरफ ब्रह्मोस मिसाइल को भी यहाँ पर रखा गया है और BEML के जो बड़े बड़े रॉकेट लॉन्चर है वो भी यहाँ पर रखे गए हैं। खासकर हम L&T के ऊपर आए, L&T डिफेंस का भी एक बहुत बड़ा स्टॉल यहाँ पर लगा हुआ है। ये आप जो व्हीकल देख रहे हैं मेरे पीछे, इसमें कोई ड्राइवर नहीं है, सिर्फ कई दूर किलोमीटर से वो सिर्फ और सिर्फ रिमोट से संचालित होता है। और L&T डिफेंस है वो यहाँ पर क्या क्या अस्त्र और शस्त्र लेकर आई है वो जानने के लिए मेरे साथ है जयंत पाटिल साहब, जो कि MD के डिफेंस एडवाइजर है। पाटिल साहब, L&T का दमखम किस तरह से यहाँ देखने वाला है? L&T के तो बहुत सारे इक्विपमेंट यहाँ है। अगर नज़र दौड़ा है तो मैं कम से कम 20 इक्विपमेंट काउंट कर सकता हूँ। वैरायटी है बहुत सारी। जो आज जो है हमारे फ्यूचर वॉरफेयर जाएगा अनमैन्ड की तरफ, तो अनमैन्ड जो है ये अनमैन्ड व्हीकल है। जो उरी में हमारे साथ जो हुआ था वो फिर से ना हो, इसके लिए पूरी हमारी जो कैंटोनमेंट्स की बॉर्डर्स है या स्पेशल इक्विपमेंट सिस्टम हमारी जहाँ जहाँ हम लोग लगाते हैं, जिसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक लोकेशंस का प्रोटेक्शन, ये कम्प्लीटली अनमैन्ड है। पूरी तरह से 300 किलो का पेलोड ले जा सकता है, उसका खुद का सर्वेलेंस कैपेबिलिटी है, वेपन डिलीवर कर सकता है। तो ये चल के अपने आप जहाँ पे कुछ बॉर्डर सर्वेलेंस के टाइम पे वो देखेगा प्रॉब्लम है, वहाँ अपने आप पहुँच जाएगा। L&T का नया वर्जन क्या क्या देखने को मिलेगा इस एक्सपो में, इसके अलावा? क्योंकि हम पीछे देख रहे हैं कि जो एक रडार भी है, रॉकेट लॉन्चर भी है, क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पर लोगों को दिखाने वाले हैं और कई सारे देशों के साथ भी आपकी बातचीत चल रही होगी। यहाँ पे पीछे जो हम लोग देख रहे हैं वो है एक नया जनरेशन मिसाइल लॉन्चर, जिसकी कोई स्पेशल कैपेबिलिटीज़ है। उसके पीछे हम देख रहे हैं 2 रडार, एक है ट्रैकिंग रडार, दूसरा है सर्वेलेंस रडार, जिसको वॉल्यूम सर्च से 4 बिना रोटेट करके इलेक्ट्रॉनिकली स्टीयर्ड रडार जो है ये हमने डेवलप किया है एक क्लोज इन वेपन सिस्टम के लिए। वो क्लोज इन वेपन सिस्टम में सर्वेलेंस रडार आ गया, हाई एक्यूरेसी का ट्रैकिंग रडार आ गया, उसके लिए इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स आ गया, फायर कंट्रोल्स आ गया और ओवरऑल कमांड कंट्रोल और फिर फायरिंग के लिए गन। तो ये कंप्लीट वेपन सिस्टम हमने अभी रिसेंटली प्रूव किया है एयरफोर्स के लिए और ये अभी एक्विजिशन मोड में है। बिल्कुल सुमित जी, और मैं कैमरामैन को बोलूंगा मेरे ठीक पीछे ब्रह्मोस मिसाइल का पूरा एक ट्रक है, जो मिसाइल किस तरह से पूरा काम करता है वो पूरा बड़े बड़े स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाया गया है। अब तक जो हम आत्मनिर्भर भारत है वो सिर्फ स्लोगन में था, लेकिन अब यहाँ इतनी बड़ी प्रदर्शनी देखकर हम कह सकते हैं, क्योंकि 1 लाख वर्ग मीटर में ये पूरा का पूरा फैला हुआ है एक्सपो, तो हम कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अब स्लोगन में नहीं रहेगा आत्मनिर्भर भारत, लेकिन उसकी एक झलक भी यहाँ पर है। दूसरे देश ये यहाँ से अस्त्र और शस्त्र ले जाएंगे और भारत, जो कि बहुत बड़ा आयातकार था, लेकिन अब वो निकासकार भी बनने जा रहा है डिफेंस क्षेत्र में। जी, इनफैक्ट यही खासियत है केतन। दिवाली पे आमतौर पे हम बाकी पटाखों की बात करते हैं और आप खड़े हैं मिसाइल और असली के रॉकेट्स के आसपास पे। अच्छा केतन, एक बात और बताएं, पूरा शेड्यूल है क्योंकि ये कई दिनों तक एक्सपो चलने वाली है, तो कैसे ये पूरा प्रोग्राम रहने वाला है, क्या क्या इसमें हम गोइंग फॉरवर्ड और देखने वाले हैं? आपने कंपनीज की बात की, बहुत बड़े बड़े नाम हैं यहाँ पर शामिल, तो कैसा पूरा शेड्यूल रहेगा गोइंग फॉरवर्ड?
देखिए, जो पूरा शेड्यूल की हम बात करें तो 18 से 22 अक्टूबर को ये डिफेंस एक्सपो है, गुजरात के 3 बड़े शहरों में है, वो आयोजित किया जाएगा। एक तो यहाँ पर गांधीनगर में, जहाँ हेलीपैड पर हम मौजूद है, यहाँ पर अस्त्र और शस्त्र की प्रदर्शनी होगी और महात्मा मंदिर के अंदर है वो सेमिनार होंगे। अलग अलग देशों से जो 75 देशों के लोग हैं, वो रक्षा मंत्री से कल से लगातार है वो डायलॉग कर रहे हैं। अगर हम सप्लाई भी करना चाहे डिफेंस इक्विपमेंट की तो किस तरह से उनको दी जाएगी, क्योंकि 1.25 लाख करोड़ के कुल MOU साइन होने की एक पूरी बात है। तो पहला रहेगा गांधीनगर में, दूसरा रहेगा अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट के ऊपर, जहां पर लाइव युद्धाभ्यास होगा और एयर शो होगा, जो कि पब्लिक के लिए आज से ही खोल दिया गया है। और कल सबसे बड़ा, भारत का अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन शो होगा, जिसमें 1600 ड्रोन है वो पार्टिसिपेट करेंगे। अब तक का जो रिकॉर्ड था वो 1000 ड्रोन का था, लेकिन कल प्रधानमंत्री शायद उसमें मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री इसी जगह पर कल दौरा तो करने ही वाले हैं, लेकिन ड्रोन का एक पूरा नजारा आपको महात्मा मंदिर के ऊपर दिखेगा। और तीसरा शहर होगा वो पोरबंदर, जहां पर नेवी और कोस्ट गार्ड का हेडक्वार्टर है। वहां वॉरशिप कैसे काम करते हैं, समंदर में लोगों को किस तरह से रेस्क्यू करते हैं, अपनी देश की सरहद को किस तरह से सुरक्षित रखते हैं, ये पूरा का पूरा वहां एक तामझाम दिखाया जाएगा। तो 5 दिन की प्रदर्शनी में 12 से 15 लाख लोग देखने को आएंगे। 75 देश के 3000 से ज्यादा डेलीगेशन भी आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि भारत का जो दमखम है, अब तक की एक चोट लगी हुई थी कि भाई भारत है वो ज्यादातर 1.5 या 2 लाख करोड़ का हर साल का जो बजट होता है रक्षा का, वो हम दूसरे देशों पर निर्भर थे, लेकिन अब वो स्थिति बदलने जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया केतन। और केतन की बातचीत का असर